फैमिली। तो आप सब कैसे हो, कमेंट से बताइएगा। आपका मेरे YouTube संगीता सोलंकी ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मैं ये बात जो YouTube पे कंट्रोवर्सी चल रही नेहा आशीष तिवारी सचिन मनीषा की, उसके बारे में बात करने आई हूँ। तो सचिन ने कुछ दिन पहले कमेटी में पोस्ट किया था कि अंकुश, सृष्टि और मोनिका जी इस मैटर से दूर रहे। हम लोग तीसरा व्यक्ति कोई ना आए बीच में, हम लोगों का जो भी मैटर है, और इस हमारे टॉपिक पे कोई भी वीडियो ना बनाया जाए। खुद के टॉपिक, खुद के व्लॉग्स लेके आई है, इस बारे में उन्होंने कमेटी पे पोस्ट किया था। फिर अभी कल का ही फ़िलहाल उनका एक वीडियो आया था, व्लॉग डाला था उन्होंने, सचिन जी ने। तो उन्होंने ये बात सामने रखी थी कि सृष्टि जी को भी लेके उन्होंने ये बात बोली कि अगर आपको जो भी बातें करनी है, जो चीज़ें हैं, तो आप आपके कंटेंट लेके आइए, आपके ब्लॉग्स डालिए, फैमिली ब्लॉग्स डालिए, जो भी है, बट हमारे को लेके कोई भी वीडियोस वगैरह ना डाला जाए। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि हम जो भी है पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये वीडियोस वगैरह हम पैसों के लिए नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोग जब ये वीडियो पैसों के लिए नहीं डाल रहे हो, तो फिर आप आपके खुद के ब्लॉग लेके आइए ना, हमारे ब्लॉग लेके क्यों आ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर सबकी राज छुपे हुए हैं, कुछ ना कुछ सबके हैं। हम लोगों के सामने आ गए तो हम लोगों को लेके वीडियोस वगैरह डाले जा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप आपके खुद को लेके व्लॉग और वीडियोस वगैरह बनाइए। हम लोगों को लेके वीडियोस वगैरह और उसमें वीडियो बना के पैसे कमाने का वो मत कीजिए। तो सचिन ने ये बात बोली गई थी। ऐसे ही ठीक तो थोड़े टाइम पहले नेहा आशीष तिवारी ने भी ये बात बोली थी कि सबके राज तो सामने नहीं आते, कुछ ना कुछ राज सबके हैं, बट किसी के सामने आ जाते, किसी के नहीं है। हमारे सामने आ गए तो हम लोगों को लेके वीडियोस वगैरह लोग बना रहे हैं, जबकि सबके कुछ ना कुछ है और सबकी पोलें खुलनी रहती है, खुलना बाकी है। हम लोगों की तो सामने आ गई। इस टाइप से मनीषा और नेहा आशीष तिवारी ने भी ये बात बोली है। तो दोनों, सचिन और नेहा आशीष तिवारी के दोनों के ब्लॉग एक जैसे आ रहे हैं, दोनों एक जैसी बातें बोल रहे हैं, दोनों ने एक ही सेम बात बोली कि हमारी तो सामने आ गई कि सबके राज पीछे हैं, सबकी पोल खुलना बाकी है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कि सबने एक जैसे, आप लोगों जैसे तो कांड किए नहीं होंगे, और फिर आप बोल रहे हो इस बारे में। तो सबका कुछ ना कुछ होता है, सब एक दूसरे की चुगली करते, बुराइयाँ की होगी। पोल क्या होती है? बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, ये होता है। बट आप जैसे दोनों ने जो कांड किए हैं भाई बहन को, क्योंकि आपके जो पब्लिक है वो आप इन चीज़ों से दुखी है कि आप दोनों ने भाई बहन के रिश्तों को ख़राब किया। आप दोनों भाई बहन होके फिर आपने इस तरह की हरकतें की, जो है वो हुआ है। तो इस तरह के कांड तो कोई ने भी नहीं किए होंगे, जिस तरह से आप क्रिएटर्स वाले लोगों की बातें कर रहे हो, जिस तरह की सबकी पोल खोलने की बात कर रहे हो, इस टाइप की हरकतें तो किसी ने ही नहीं की होगी। और आप दोनों ने सेम वही चीज़ें की है। दोनों ने कमेंट्स ऑफ करके रखे, जब भी आप कोई ब्लॉग डालते हो तो कमेंट्स ऑफ कर देते हो। फिर आती है आपने नीतू दीदी, जो नेहा है और नीतू दीदी है जो भोपाल की नीतू मैना, तो आप लोगों ने उनको टारगेट किया। तो उनको टारगेट करने का क्या था? क्योंकि जेसिका दीदी ने कुछ दिन पहले लाइव में ये बात कही थी कि मैं नीतू का नंबर लेके बात करने की कोशिश करूँगी, उनका नंबर होगा तो मैं कैसे भी नंबर लेने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को ये था कि हाँ, मतलब इन दोनों की आपस में बातें होती है, या फिर आप लोगों को ये था कि इन दोनों की बातें उन लोगों को कैसे भी करके अब अलग करना है, तो मेन टारगेट नीतू दीदी को बनाओ। तो आपने नेहा आशीष तिवारी ने जब सारी चीज़ें, वो तो नीतू दीदी तो उनको बोलने नहीं गई होगी कि मेरी देवरानी ऐसी या मेरा देवर ऐसा। सचिन भैया को तो ये चीज़ बोली नहीं गई होगी उन्होंने। तो ये चीज़ें उन तक कहाँ से जा रही है? उन तक या तो नेहा आशीष तिवारी पहुँचा रही है। नेहा आशीष तिवारी और सचिन दोनों की बातें तो हो रही है, क्योंकि ये उनके तक बात जा रही है, तो वो खुद तो कर नहीं पा रही है, तो वो सचिन भैया के ज़रिए करवा रही है कि सचिन ऐसे ऐसे आप करो, ये वो। क्योंकि ये बातें अब नीतू दीदी तो सचिन भैया को बोलने नहीं गई होगी, ये नेहा आशीष तिवारी ही करवा रही है कि हाँ आप ऐसा करो वैसा करो। क्योंकि नीतू दीदी उनको बोल रहे हैं कि मेरे भाई से नहीं बन रही है, मेरे देवर से नहीं बन रही है, फिर मेरी देवरानी से नहीं बन रही है, या मेरे सास ससुर से नहीं बन रही है। तो इस तरह का तो नेहा आशीष तिवारी को भी पता। तो सचिन ने मैं टारगेट नीतू दीदी को बनाया कि वो, क्योंकि वो जेसिका दीदी से उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने टारगेट नीतू दीदी को बनाया कि हाँ नीतू, तुमने मतलब है ना, तुमने कहा था कि मैंने
जो उस टाइम पे ना पैसों का कमेंट्स, वो पैसों में ये बात बोल रहे थे कि नीतू जी ने अपना जो लाइव डाला हुआ था उस टाइम पे नेहाशीष तिवारी को लेके, तो उन्होंने कहा था कि मोनेटाइज वाला ऑप्शन उन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि वो किसी की इज्जत उछाल के पैसा नहीं कमाना चाहती है। इस तरह के उनको पैसे कमाने का वो नहीं है, वो इसलिए वीडियो और लाइव लेके नहीं आई है कि उन्हें पैसे कमाना है, उन्होंने मोनेटाइज का ऑप्शन बंद रखा है। बट सचिन ने ये बात कही थी कि उन्होंने मोनेटाइज का ऑप्शन बंद नहीं किया था, उन्होंने लाखों रुपए उसमें वीडियोस में कमाए और लाइव में कमाए जो 2-3 दिन डाले थे, और उन्होंने एक कोई सा वीडियो या बना के डाला हुआ था, उनको अनलिस्ट करके रखा है, उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया हुआ था। तो वो क्यों उन्होंने पेंडिंग में रख रखा है, उन्होंने पब्लिक क्यों नहीं किया? क्योंकि सचिन बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी भी उनकी लॉगिन आईडी लॉगिन है नीतू दीदी की, उनके पास अभी भी लॉगिन पड़ी हुई आईडी, और उन्होंने खुद स्क्रीन पे उन्होंने पोस्ट करके बताया था कि ये देखो लाखों कमाए हैं 2-3 दिन के वीडियोस में नीतू दीदी ने। और जबकि नीतू दीदी ने ये बात कही थी कि मैंने मोनेटाइज का ऑप्शन बंद करके रखा था। और सचिन जब वो दूसरा चैनल उन्होंने बोला कि मैं सारे जो भी है जिनके भी राज बंद है, जिनकी पोल नहीं खुली, जिनके भी मैं सबके सामने लेके आऊँगा, तो उन्होंने 2 नया चैनल बनाया हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि नए चैनल पे सारी अपडेट डालूंगा मैं, तो वो पुराने चैनल पे कमेटी पोस्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब इसका क्या है? वो तो खुद कहते थे कि मैं एक दिन में आईफोन ख़रीद सकता हूँ, इतना एक दिन का कमा लेता हूँ। तो फिर उनको 2-2 चैनल चलाने की क्या ज़रूरत है? नए नए चैनल्स बनाए जा रहे हैं, नए नए वो पोस्ट किए जा रहे हैं, और जब नए चैनल पे सारी अपडेट देना है, सारी चीज़ें करना है, तो पुराने चैनल पे वो सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? तो ये नहीं समझ में आता है कि सचिन करना क्या चाहते हैं और वो किस तरह की पोल खोलना चाहते हैं, कि क्यों क्रिएटर्स को बीच में लेके आ रहे हैं, क्यों उनको वो कर रहे, जबकि उन्होंने उन लोगों ने सबने उनका साथ दिया, उनके यहाँ पूजा वगैरह में भी गए, उनको सब सपोर्ट किया। फिर भी उन्होंने ये बात नेहाशीष तिवारी से ही उनकी बातचीत हो रही है, जिसके कहने पे ही सब चीज़ें कर रहे हैं वो। और हमें तो यही लग रहा है कि वो दोनों की आपस में बातचीत होती है और नेहाशीष तिवारी उनसे सब कुछ करवा रही है कि भैया मुझे तो क्लीन कर दीजिए, मेरा मतलब जो भी बदनामी मेरी हुई है, जो भी हुआ है, तो मैं सबके सामने सही बन जाऊँ और सारे लोगों को आप बाहर लेके आओ और सब मेरे को क्लीन चिट मिल जाए। तो वो सब चीज़ें नेहाशीष तिवारी ही उनसे करवा रही है, हमें तो यही लग रहा है। और क्या, और सचिन का इतना तो दिमाग है, इतना तो तेज़ चलता है कि वो सारी चीज़ें देख सोच समझ के ही कर सकते हैं। बट वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि सारी चीज़ें वो डाल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो नेहाशीष तिवारी के ही कहने पे बोल रहे हैं और डाल रहे हैं, क्योंकि नीतू दीदी के बारे में उनको नेहाशीष तिवारी से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता, नेहाशीष तिवारी को ही सब कुछ उनके बारे में पता है। बाकी सचिन से तो वो बोलने नहीं गए होंगे, तो वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं सचिन, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो लग रहा है दोनों चैनल से बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि बस पैसा कमाना है, ये करना है। तो आप मेरे ऐसे ही व्लॉग में आगे बने रहिएगा, मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से वापस आऊँगी और मैं आपको सारी और आगे की जानकारी बताऊँगी।